एक रहस्यमय डिब्बा है जिसे कई सालों से कोई नहीं छू पाया है। यह डिब्बा भव्य और जटिल नक्काशी से ढका हुआ है और इसके अंदर क्या है। एक दिन एक जिज्ञासु बच्चा जिसका नाम रोहन है इस डिब्बे के पास जाता है और उसके भीतर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही रोहन डिब्बे को खोलता है उसके भीतर से एक अद्भुत प्रकाश निकलता है। अचानक जादुई जीव उसकी चारों ओर उड़ने लगते हैं और रोहन की आंखों में आश्चर्य और खुशी झलकने लगती है। रोहन इन जादुई जीवों के साथ मिलकर खेलता है और उनमें से एक पुराना जीव उसे प्राचीन कहानियां सुनाने लगता है। वे एक विशाल चमकदार पेड़ के नीचे बैठते हैं जहां रहस्यमय चित्रों की जगमगाहट होती है। रोहन ध्यान से सुनता है और उस पुरानी जीव की बातें उसे एक जादुई मानचित्र की ओर ले जाती हैं। मानचित्र में छिपे रास्तों और खजाने के बारे में जानकारी होती है जो अभी भी इस मनमोहक जंगल में बाकी हैं। गाड़ी का दृश्य धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां मजबूत बैल इसे खींचते हैं। उनके शरीर पर धूप में चमकती पसीने की बूंदें हैं जो हरे भरे खेतों की पृष्ठभूमि में बहुत सुंदर लगती हैं। दो हल्की रंगत वाली मिनिएचर पाकिस्तानी पंजाबी महिलाएं उम्र में 23 और 24 साल जीवंत पारंपरिक सलवार सूट और रंगीन दुपट्टों में सजी हुई हैं। एक महिला आत्मविश्वास के साथ एक लकड़ी की बैलगाड़ी चला रही है जबकि दूसरी उसके बगल में बैठकर इस देहाती सफर का आनंद ले रही है। यह दृश्य ग्रामीण पंजाबी जीवन के आकर्षण को एक काल्पनिक रूप में पेश करता है। दो महिलाएं हंसते हुए नजर आती हैं। उनकी दोस्ती की खूबसूरती इस देहाती माहौल में झलकती है। यह दृश्य उनके सफर की खुशी को और बढ़ा देता है। जैसे ही वे एक छोटे पारंपरिक गांव के करीब पहुंचती हैं, बच्चे बाहर दौड़कर उनका स्वागत करते हैं। उनके चेहरों पर उत्साह और जिज्ञासा साफ नजर आती है। यह कहानी एक कबूतर और एक चिड़िया की है जो एक सुंदर पार्क में रहते हैं। कबूतर हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है जबकि चिड़िया जमीन पर क्यूरी से घूमती है। एक दिन कबूतर ने चिड़िया से कहा कि उसे इस धरती की खूबसूरती दिखानी चाहिए। चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे तो यहाँ की छोटी छोटी खुशियां पसंद हैं। वे दोनों पार्क के बेंच पर बैठे और एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया के बारे में बताने लगे। कबूतर ने आसमान की ऊंचाइयों की कहानियां सुनाई जबकि चिड़िया ने धरती की छोटी खुशियों का जिक्र किया। खेलने के दौरान चिड़िया ने कबूतर से कहा, तुम्हारी उड़ान कितनी अद्भुत है। कबूतर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी खुशियां भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कबूतर और चिड़िया ने एक विशाल पेड़ के नीचे पिकनिक मनाई जहां उन्होंने साथ में बीज और रोटी के टुकड़े साझा किए। दोनों ने अपनी दोस्ती की मिठास को महसूस किया और हर पल का आनंद लिया। एक कछुआ और एक खरगोश की कहानी शुरू होती है। कछुआ अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, तभी खरगोश उसे दौड़ के लिए चुनौती देता है। कछुआ अपनी चुनौती स्वीकार करता है और दोनों रेस के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है, खरगोश तेजी से आगे बढ़ता है जबकि कछुआ धीरे धीरे और स्थिरता से चल रहा है। खरगोश अपनी जीत पर विश्वास करते हुए एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला करता है जबकि कछुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। कछुआ जीत की ओर बढ़ता है जबकि खरगोश अपनी नींद से जाग जाता है और कछुए को अंतिम रेखा पर देखकर चौंक जाता है। कछुआ जीतता है और सभी जानवर उसकी सराहना करते हैं जबकि खरगोश अपनी गलती का एहसास करता है। कछुआ अपने दोस्तों के बीच खुश होकर अपनी जीत मनाता है जबकि खरगोश उसके पास आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। कछुआ और खरगोश एक साथ खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ तस्वीर के लिए पोज देते हैं, इस पल को यादगार बनाते हुए।